बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ हलीम की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसमें जो जो चीज़ें ऐड होंगी देखें आप। दालें, चारों ही दालें मैं इसमें लूँगी। मैंने भिगो के रखी हुई हैं दालें। और ये लहसुन, अदरक और टमाटर और प्याज। लहसुन अदरक का मैं पेस्ट बना लूँगी। दालें मैंने रात ही चने की और माश की मैंने भिगो दी थी लेट नाइट। और मूंग और मसूर की जौन सी दाल है वो मैंने सुबह भिगोई है, तकरीबन 2 घंटे वो भी भीग गई है। तो चिकन मैं लूँगी, इसमें आधा किलो चिकन है और 3 पाव दालें। और इसमें मैं हलीम का मसाला भी ऐड करूँगी, थोड़ा सा ऐड करूँगी, 1-2 चम्मच ही ऐड करें बस। टेस्ट अच्छा बहुत प्यारा बनता है इससे। माश और चने घर के मसाले भी ऐड कर सकते हैं, कुछ घर के मसाले भी ऐड करूँगी बीच। तो आप ज़रूर देखा करें वीडियो को, पूरी वीडियो देखा करें। ये दाल मैं बॉयल करने रख रही हूँ, पानी थोड़ा गर्म हुआ था तो मैंने उसमें दाल डाल दी। दाल अच्छे से अब इसमें पकने लग जाएगी, जब अच्छी तरह गल जाएंगी। ये मैंने मैंने चने की दाल इसमें पकनी रख दी है। इसमें नमक का 1 चम्मच मैं ऐड कर दूँगी, इससे फिर इसका बैलेंस बहुत अच्छा रहता है नमक का हलीम में। ये माश की भी मैं चने की दाल के साथ ही मैंने वो डाल दी है, वो दोनों अच्छे से गल जाएंगी। वही टाइम लेती हैं और तो नहीं। ये चिकन को भी मैंने इधर रख दिया है। ये मसाला मैं इधर अलग से तैयार करूँगी। ये प्याज जो मैंने काटा हुआ था वो मैं इसमें डालूँगी। और ये याद रखिएगा, ये बिल्कुल ऑयल फ्री मैं बना रही हूँ हलीम। ऑयल बिल्कुल भी नहीं इसमें डलेगा, ऑयल के बगैर मैं बनाऊंगी। ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया इसमें ग्राइंड करके, और टमाटर भी मैं साथ ही ऐड कर दूंगी। ये सारी चीज़ें ही मैं इसमें इसलिए डाल रही हूँ साथ ही, क्योंकि इसमें अच्छा सा इसका एक तो मसाला तैयार हो जाएगा और चिकन भी अच्छे से इसका गल जाएगा। फिर चिकन को हमने इसी तरह इसमें रहने देना है। मैं उसकी अलग अलग सी चिकन को इसी तरह कर लूँगी, कूट लूँगी थोड़ा सा। तो ऑयल के बिना बना के देखिएगा, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट इसका इंशाल्लाह बनेगा, उससे भी मज़े का बनता है। चिपचिपा नहीं बनता हलीम, ऑयल फ्री है ये बिल्कुल। ये देखिएगा मसाला इतना अच्छा सा रेडी होगा ना। आप ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो, आपको फिर समझ आएगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये मैंने नमक ऐड कर दिया है इसमें, 1 भर के 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। चलें जी, अब ये मसाले में क्या क्या चीज़ें डलेंगी मैं दिखा रही हूँ। ये बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी मैंने डाली है स्टिक, और 1 मैंने छोटी इलायची इसमें ऐड कर दी है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी, सारी चीज़ें मसाले में डाल दूँगी ताकि मसाला अच्छे से मेरा बन जाए। ये ऑयल फ्री मसाला मैं बना रही हूँ, याद रहे। ऑयल के बिना ही मैंने सारा मसाला इसका बनाना है हलीम का। ये रेड मिर्च मैंने 1 चम्मच, ये 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया इसमें, इससे ये भर के ऐड किया। और हल्दी भी मैंने 1 चम्मच भर के ही ऐड किए। इनसे इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। हल्दी से आप देखिएगा हलीम का कलर इतना कलरफुल आएगा ना, बहुत ही खूबसूरत आएगा कलर। और ये मसाला देखिएगा आप कितना अच्छा रेडी होगा, और बिल्कुल ऑयल के बिना ही ये मेरा तड़का बनेगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई किया करें इस तरह बना के, बिना ऑयल के, ऑयल फ्री चीज़ें बनाया करें। अब दूसरी तरफ दाल जो थी, दाल पक गई है, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छे से। और मैं उसको कढ़ाई में, एक अलग कढ़ाई में मैं उसको डाल रही हूँ, ताकि जो इसका मज़ीद कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए। ये उतनी देर पकती रहेगी दालें जब तक तड़का कंप्लीट नहीं हो जाता। फिर तड़के को इसके अंदर डाल के फिर और पकाना है इसको, क्योंकि हलीम भी जिस तरह कड़ी को ज़्यादा पकाएं तो ही कच्चापन इसका ख़त्म होता है, इसी तरह दालों को भी ज़्यादा पकाएं तो ही हलीम टेस्टी बनता है। जी, मेरी दाल मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी ताकि ये अच्छे से गलती रहें। और भी ग्राइंड हो गई हैं ये। मैंने दाल उसकी चने की दाल और माश की दाल को ग्राइंड कर लिया, और मूंगी और मसूर की दाल जो सी है वो हमारी अभी रेडी हो रही है, वो भी मैं इसमें ग्राइंड करके डाल दूँगी। इधर मसाला मेरा तकरीबन तैयार हो रहा है। ये देखिए कलर चेक करें आप मसाले का। अभी मैं इसको मज़ीद भूनूंगी।
चिकन भी अच्छे से रेडी हो गया है तकरीबन। इसको मैं आप जौन सा इसका रह गया थोड़ा बहुत, ये मैं हलीम मसाला का 2 चम्मच सिर्फ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। घर के मसाले भी मैं ऐड करूँगी, आपके सामने देखिएगा। अच्छा जी, ये मसाला देखें बिल्कुल रेडी हो गया। चिकन में जो चिकन की बड़ी बड़ी बोटियाँ थी ना, उसको मैंने इस तरह कोई भी आप ले लें। मैंने वो कुंडी डंडा लिया है, मैंने उसके साथ, मतलब डंडा जो होता है कुंडी वाला, मैंने उसके साथ इसको मैं पीस रही हूँ। जो भी हमारी बोटियाँ हैं वो अच्छे से इसमें मैश हो जाएंगी। मैं इसको ग्राइंड नहीं करूँगी चिकन को, फिर चिकन बहुत ज़्यादा ही उसमें ना हो जाता है। इस तरह ये थोड़ा मोटा मोटा रहेगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा हलीम में। तो मैं इसी तरह ही इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। देखिए तकरीबन मेरा मसाला रेडी हो गया है ये हलीम में डालने के लिए। दालों में ये मिक्स कर दूँगी। अब बस थोड़ा सा ही है, इसको और भून लूँगी थोड़ा सा। तो ये मैंने दालों के अंदर इसको अब एंड पे मिक्स कर देना है जी। ये देखें दालें भी अच्छे से बन रही हैं, अब गल रही हैं। ये मैंने जो मसाला था मेरा रेडी हुआ सारा ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी। दालें अच्छे से गल रही हैं। वो अलग से मैंने चूल्हा बंद नहीं किया था, मैंने उसमें रख दी थी दालें सारी। मैंने मूंगी और मसूर की दाल भी मैंने इसमें ही ऐड कर दी हुई है। वो भी ग्राइंड करके मैंने डाल दी थी और मसाला भी सारा मैंने अब इसमें ऐड कर दिया। ये मसाले से देखिएगा आप, कलर इतना इसका प्यारा आता है, बहुत खूबसूरत। अभी भी ये तकरीबन हम आधा घंटा लेगा ये गाढ़ा होने में ना। हलीम अच्छे से गाढ़ा होगा तभी हमारा रेडी होगा। अब हर चीज़ मैंने इसमें मसाला हर चीज़ मैंने डाल दी अच्छे से। ये देखिए कलर कितना खूबसूरत इसका आया है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसका कलर बहुत अच्छा आया। और देखिए बिना ऑयल के, ऑयल फ्री ही मैंने बनाई है। हर मसाला इसका आपके सामने बनाया था। तो आपको उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर इस तरह ट्राई किया करें, मुझे बताया करें कमेंट्स करके, और लाइक और शेयर भी कर दिया करें मेरी वीडियो को। और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब लास्ट में जो मैं चीज़ें इसमें ऐड करने लगी हूँ वो 1 अदद हरी मिर्च है। 1 अदद मैंने काट ली है हरी मिर्च, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साबुत भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और सब्ज़ धनिया जो उनसे है वो, और लीमू भी मैं इसी में ही इस तरह निचोड़ूँगी। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। आपने दोबारा ऊपर से निचोड़ने हैं तो ऊपर से भी निचोड़ के खा सकते हैं लीमू को, क्योंकि हलीम के साथ लीमू बहुत अच्छे लगते हैं, उनका टेस्ट दोबाला कर देते हैं। ये एंड पे मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरे का भी एंड पे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो इसमें देसी घी का तड़का ज़ीरे के साथ लगा सकते हैं, वो भी बहुत टेस्ट अच्छा आता है। तो लेकिन ऑयल फ्री भी बहुत मज़े का वही टेस्ट में बनेगा इंशाल्लाह। आप ट्राई ज़रूर करें इस तरह बना के, मुझे बताइएगा कि आपने बनाया और आपका किस तरह का बनाया जी। ये फ़ाइनल लुक देख लें, ये रेडी हो चुका है हलीम। बहुत ही मज़े का और बहुत ही कलरफुल सा हलीम तैयार है। मैं इस पे गार्निश कर रही हूँ। मैंने धनिया और लेमन भी मैंने इसके बीच ऐड किया था, और हरी मिर्च मैंने ऊपर रखी हुई है। बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं ये चीज़ें। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर